हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4, विषय हिंदी, पाठ 15। चमकू आया धरती पर। आज बच्चों हम इस वीडियो में चमकू धरती पर आया है, वो चमकू कौन है और धरती पर वे क्यों आए हैं, उसके बारे में हम पाठ में देखेंगे। तो आइए आगे की तरफ। ये है बच्चों हमारा चमकू। ये है बाहरी दुनिया का विचित्र प्राणी, इनका नाम है चमकू। वे धरती पर क्यों आया है, तो इसकी जानकारी हमें इस लेसन से मिलेंगे और बहुत ही अच्छा सा मज़ा भी आएंगे बच्चों। और इसमें हम कई व्यवसायकारों से भी मिलेंगे। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। बच्चों आप जानते ही हैं कि रात का समय जैसे होता है वैसे ठंडी ठंडी हवा चलती होती है। गर्मी का सीजन हो तो भी रात में ठंडी ही मिलती है, क्योंकि चांद से हमें शीतलता मिलती है और सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। वैसे ही हवा चल रही थी। फिर धरती पर एक यान मीन्स की विमान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और विचित्र प्राणी बाहर आया। यान में से क्या निकला? एक सीढ़ी और विचित्र प्राणी आया, क्योंकि वो देखने में भी विचित्र है, उसके कपड़े भी विचित्र तरह के पहने हैं, उसका सिर वो भी विचित्र है और उस प्राणी का नाम था चमकू। वे प्राणी है, उसका नाम क्या है? चमकू। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। वो कैसी दुनिया का है? बाहरी। उसे नई नई चीज़ें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसे नई नई चीज़ें मीन्स की अलग अलग सी चीज़, एकत्रित मीन्स की इकट्ठा करने का उसे शौक था। उसके पास एक थैला भी था। देखो इस चित्र में दिखाई देता है चांद की। ये सबसे पहले तो देखें कि चांद कब होता है, तो रात के समय होता है। तो ये रात का चित्र है, इसके ऊपर से हमें पता चलता है। फिर सामने देखो यान दिखाई दे रहा है, उसमें से एक सीढ़ी निकली हुई है और यहाँ पर चमकू है। और चमकू के पास क्या है? एक थैला भी है। वह जिस किसी जगह पर जाता वहाँ की चीज़ें अपने थैले में डाल देता था। वे कहीं पर भी बाहर जाता था तो एक थैला लेता जाता था और उसे कुछ नई नई चीज़ें मिलती थी तो वह किस में डाल देता था? थैले में। बच्चों हम भी बाहर कभी जाते हैं तो हम भी एक बैग लेकर ही जाते हैं। वैसे ही ये चमकू है, वो बाहरी दुनिया का था और धरती पर आया था, इसलिए वे भी एक थैला लेकर आया है। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। यान से नीचे उतरा विमान से, तो उसने क्या देखा कि चांद की रोशनी मीन्स की जो चांद से हमें उजाला मिलता है ना, रोशनी मिलती है, और उसकी वही रोशनी का प्रकाश धरती पर आता है तो धरती कैसी दिखाई देता है? चांद की एकदम उजाला उजाला दिखाई देता है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। उसे क्या अच्छा लगा था? कि जो चांद की रोशनी से पूरी धरती थी वो एकदम उजाला वाली थी, मीन्स कि कहीं जगह अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा था। वह उसको दृश्य उसको बहुत ही अच्छा लगा। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उसने क्या किया? वहीं पर एक पेड़ था, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। जैसे ही सुबह होता था तो सारे पक्षियों की कलरव हमें सुनाई
देती है। वैसे ही ये चिड़िया की चहकने की आवाज़ आने लगी, क्योंकि पेड़ पर पक्षियों का घोंसला रहता है ना, इसीलिए वही चमकू था वो तो पेड़ के नीचे सो गया था, और सभी पक्षी थे कई सारे, वो कहाँ पर थे, पेड़ के ऊपर। तो उसकी वजह से चिड़ियों की चहकने की आवाज़ सुनकर किसकी आँख खुल गई, चमकू की, क्योंकि चमकू पेड़ के नीचे सोया था ना। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। उसने क्या किया, अपना थैला उठाया और वहाँ से भी आगे चलने। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुँचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। चलते चलते आगे जाता है तो उसे कौन मिलता है, चलते चलते वो एक गांव में पहुंचता है। वहाँ उसे क्या दिखाई देता है, तो सभी तरह पेड़ हरे भरे दिखाई देते थे। हरियाली मीन्स के ग्रीनरी थे। वहाँ एक नदी दिखाई दी। सबसे पहले उसे क्या दिखाई देता है, नदी। वह नदी के पास पहुंचा। नदी पर मछुआरे थे। नदी पर क्या थे, मछुआरे। मछुआरे मीन्स कौन, पता है बच्चों, जो मछलियों को पकड़ते हैं ना, उसे मछुआरे कहते थे। वे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। वे क्या होता है, उसके पास एक जाल होती है, वो नदी में डाल देते हैं तो सारी मछलियाँ, ढेर सारी मछलियाँ वो जाल के अंदर बंद हो जाती है और वे लोग बाहर निकाल लेते हैं। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। धोबी मीन्स जो कपड़ा धोते हैं और प्रेस कर देते हैं ना, उसे धोबी बोलते हैं। वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा, क्योंकि शायद ऐसा चमकू ने कभी नहीं देखा हो, क्योंकि वो तो बाहरी दुनिया का था ना। तो वे धोबी लोग क्या कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, और चमकू उन्हें बहुत ही ध्यान से देखने लगा। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उनमें से कोई अनजान व्यक्ति होता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपको कहाँ जाना है, वैसे सब पूछते हैं। वैसे ही एक धोबी ने चमकू से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, ऐसा उसने प्रश्न किया है। चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे। चमकू ने क्या कहा कि मैं चमकू हूँ, मीन्स कि मेरा नाम चमकू हो और मैं बाहरी दुनिया से आया हूँ। तो क्या आप मुझे धरती के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, मीन्स कि जो उसे जानना था वही। धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। वे पहले तो चमकू को देखने ही लगा, क्योंकि चमकू है वो एक प्राणी जैसा प्राणी है, वो बिल्कुल अलग सा दिखाई देता है, इसलिए वे सब ध्यान से देखने। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। क्या किया, फिर उसने धरती के बारे में कुछ बातें थी वो उसने बताई। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। वे दोनों क्या हो गए, एक मित्र हो गए, दोनों मित्र बन गए। और जैसे ही चमकू वहाँ से जा रहा था तो धोबी ने उसे क्या दिया, एक साबुन दिया। देखो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, धोबी है वो कपड़े नदी किनारे धो रहे हैं और दूसरा धोबी है उसके हाथ में कपड़ा है और वे चमकू को साबुन दे रहे हैं। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल दिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। क्या किया, जो उसने साबुन दिया वो कहाँ किस में डाल दिया, उसके पास थैला था उसमें डाल दिया और हाथ मिलाकर धन्यवाद मीन्स कि आपका खूब खूब आभार, थैंक यू। अगर कोई हमारी सहायता करता है तो हम उसे बदले में क्या करते हैं, धन्यवाद मानते हैं ना। वैसे ही चमकू ने धोबी को धन्यवाद दिया। उसके बाद चमकू आगे चल दिया।
उसके बाद चमकू कहाँ गया, आगे गया। पहले उसे कौन मिला, धोबी मिला ना। मछुआरे को भी देखा, फिर धोबी मिला। धोबी ने उसे क्या दिया, साबुन दिया। उसके बाद चमकू आगे जाता है, वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। वे आगे जाता है तो कौन दिखाई देता है, हरा भरा खेत। मीन्स की पूरी जो भी उसमें अनाज बोया हुआ है वो सारा पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है, मीन्स की ग्रीनरी सा। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। उसी समय किसान था, वो अपने खेत में बीज डाल रहा था। चमकू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? चमकू ने क्या कहा, किसान से पूछा, क्योंकि चमकू तो जानता नहीं था कि कौन है। किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। किसान बड़े ध्यान से चमकू को देखता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अलग सा दिखेगी तो हम उस पर गौर से, मीन्स कि बहुत ही अच्छे से 2-3 बार निरीक्षण करके देखते हैं ध्यानपूर्वक। और वे क्या कहता है कि मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। ये तो आप जानते ही है ना बच्चों कि हमारे यहाँ जो किसान होता है वो धरती पे अनाज उगाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। चमकू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े बीज ले जा सकता हूँ? चमकू ने क्या कहा कि क्या मैं यहाँ से थोड़े बीज ले जा सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। किसान ने क्या उत्तर दिया कि हाँ क्यों नहीं, आप ले जा सकते। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चमकू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल दिए और आगे चल दिया। पहले उसने क्या लिया, धोबी से साबुन लिया, उसके बाद में किसान से बीज लिए और अपने थैले में डाल दिए। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है हरा भरा खेत है, आसपास कई पेड़ है, किसान है, चमकू है। चमकू के पास एक थैला है, किसान के पास बीज वाला थैला है और वही बीज हाथ में लेकर वे चमकू को दे रहा है। चित्र से भी हमें पता चलता है। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वे तो अब बाजार की तरफ चला। वहाँ एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। वो बढ़ई था, वो किसका काम करते हैं, लकड़ी का। वे क्या बना रहा था, मेज कुर्सी ये सब बना रहा था। चमकू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों हम भी कभी कहीं बाहर जाए बाजार में तो हमें भी कुछ नई चीज़ें देखेंगे तो हम उसको ध्यान से देखेंगे कि ये तो हमने कभी देखा नहीं, वो किस तरह से बनती है, क्या है, सब हमें उसके प्रति सब जानने की जिज्ञासा होती है। वैसे ही ये चमकू भी वैसा ही है। वो नई नई मेज कुर्सी को देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। चमकू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना लेते हैं? वे क्या कहता है कि बढ़ई होता है वो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, मेज कुर्सी आदि जो भी लकड़ी का बनता है सामान लकड़ी से वही बनाते हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको कलर करके भी बहुत ही सुंदर देखने में हो जाती है। किसी को कलर नहीं करते फिर भी बहुत जो मन चाहे वैसा शेप बनाकर वे बना देते हैं। बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की है आवश्यकता है। क्या कहता है, हंसकर उसने क्या आंसर दिया कि कोई कठिन मीन्स कि कोई हार्डवर्क्स नहीं है, जैसे कि मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़े ही परिश्रम मीन्स की मेहनत, आवश्यकता मीन्स ज़रूरत, मीन्स कि थोड़ी ही मेहनत की ज़रूर है। चमकू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। वे चमकू था वे तो बातें करने में लगा रहता है बढ़ई से। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। बढ़ई ने क्या दिया, लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। पहले उसने धोबी से साबुन लिया, फिर किसान से बीज लिया और अब बढ़ई से
लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। चमकू ने उसे भी किस में डाल दिया होगा बच्चों, अब आप ही बताओ। उसके पास थैला था, वही थैले में डाल दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगना, मीन्स कि शाम होने वाली थी। चमकू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। आप भी बच्चों कहीं भी जाओ, लेकिन जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, सांझ होने लगती है, तब हमें हमारे अपने घर की याद आने लगती है। फिर माँ पापा की भी याद आने लगती है। वैसे चमकू को भी वही याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। क्या किया उसने, वह यान की ओर आता है और वापस वो सीढ़ियों से यान में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चमकू अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था। चमकू ने क्या किया कि वो सीढ़ियों से यान में बैठ गया और कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की तरफ चल दिया। मीन्स कि वो वहाँ से आया था वहीं चल दिया। और उसने अपने थैले में रखी हुई चीज़ें थी, उसे देखकर वे बहुत ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। जैसे कोई हमें भेंट गिफ्ट देते हैं, भेंट उपहार देते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। वैसे ही इस चमकू को भी बहुत ही खुशी मिली। तो सबसे पहले धोबी ने साबुन दिया, किसान ने बीज दिए, और ये है बढ़ई। बढ़ई ने क्या दिया था चमकू को, लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। ये जो मेज कुर्सी जो पर बनाया हुआ है, वो किसने बनाया है, बढ़ई ने। ये चित्र के माध्यम से हमें पता चलता है। ये सभी चीज़ें चमकू ने अपने थैले में डाल दी और वह खुशी खुशी कहाँ चल दिया, जहाँ से वो अपनी बाहरी दुनिया की और जहाँ से वो आया था वही यान में बैठकर भी वापस चला गया। अब इस चैप्टर में कई शब्दार्थ दिए गए हैं। वो शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में एक बार लिखना है। फिर अब हमें जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके माध्यम से हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर चमकू कौन था, तो हम यहाँ उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर सेकंड का भी उसी तरह से, फिर थर्ड का भी उसी तरह से कि चमकू कौन था। तो चमकू था वो विचित्र प्राणी था। चमकू किस दुनिया का प्राणी था, तो वो बाहरी दुनिया का था। किसान खेत में क्या कर रहा है, किसान है वो खेत में क्या करता है, तो वो बीज डाल रहा था। अब प्रश्नों के उत्तर, जैसे आपको पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले वाला दिया है क। चमकू को किस चीज़ का शौक था, चमकू को नई नई चीज़ें उसे एकत्रित करने का शौक था। यान से उतरकर चमकू ने क्या देखा, यान से उतरकर चमकू ने क्या देखा था कि धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा था। फिर ग, चमकू को किसने क्या दिया, चलो चमकू को किन किन लोगों ने क्या क्या दिया था, तो धोबी ने क्या दिया था, साबुन। फिर किसान ने बीज, फिर बढ़ई ने लकड़ी की छोटी सी गाड़ी, और मछुआरा ने कुछ नहीं। चित्र के नाम पर राइट का निशान लगाकर दोबारा लिखिए। तो यहाँ हमें एक प्रश्न दिया है, उसके ऑप्शन में इसका 3 ऑप्शन दिया है। हमें सबसे पहले चित्र देखना है। तो ये चित्र किसका है, तो चित्र देखें तो चिड़िया है, कोयल है या बुलबुल है, वो हमें रीड करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस देखिए कि सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। तो ये चित्र में कौन है, चिड़िया। तो चिड़िया, कोयल और बुलबुल कौन है, तो चिड़िया। तो हम उसको यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिर वही वाला सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे इसी तरह से। सुबह
हुई। तो हमें क्या लिखना है ये चित्र की जगह? यहाँ पर चिड़िया लिखना है। चिड़िया चहकने लगी, इसी तरह से हमें लिखना है। फिर सेकंड दिया गया है, चमकू के पास था। चित्र किसका है बच्चों? बक्सा है, थैला है या लिफाफा है? तो थैला है, तो हम किस में टिक लगाएंगे? थैला में। फिर क्या लिखेंगे? चमकू के पास एक थैला था। वो वाक्य आपको यहीं पर लिखना है। थर्ड, ये किसका चित्र है? खेत में बीज डाल रहा था। खेत में बीज कौन डालता है बच्चों? तो खेत में बीज धोबिन डालता है? नहीं, धोबी है वो कपड़े धोता है, किसान है वो खेत में बीज डालता है उसके, इसलिए उसमें टिक लगाएंगे। फिर वही सेंटेंस नीचे लगेंगे। और बढ़ई है वो क्या करता है? बढ़ई है वो लकड़ी की काम करता है, गाड़ी जैसे कि। मछुआरे नदी में जाल डालकर क्या पकड़ रहे थे? चलो बच्चों अब बताओ, मछलियाँ, मगरमच्छ या मक्खियाँ? तो सबसे पहले देखेंगे कि मछलियाँ। अब हम उनका वाक्य किस तरह से बनाएंगे कि मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। इसी तरह से आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब पढ़िए और समझिए। यहाँ पर रीड भी करना है और राइट भी करना है। इन दोनों शब्दों के बीच में आपको क्या लगाना है? और लगाना है। तो हरा और भरा, हरा और भरा। फिर मेज और कुर्सी, तो यहाँ क्या लगेगा बीच में? और। फिर यहाँ उदाहरण हमें दिया गया है एग्जाम्पल, तो हमें उसको ही फॉलो करना है कि ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी, धीरे धीरे, बहुत धीरे, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह से आपको लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, उन्हें पहचानिए और नाम चुनकर लिखिए। क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क में करना है। तो चलो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? ये किसका चित्र है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद में एक सबसे पहले चित्र, एक अध्यापक है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा चित्र में क्या है? वो दर्जी है, वो कपड़े सीता है। फिर कौन दिखाई दे रहा है? यूनिफॉर्म देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये तो पुलिस है। फिर कौन जूते चप्पल सीता है? फिर हमें टपाल देने कौन आता है? फिर उसके बाद में हमें पेट में दर्द होता है तो कौन आ जाता है? फिर पौधे को पानी कौन देता है? तो बच्चों आपको उसके नाम लिखना है। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, एक गांव का है और एक शहर का है। दोनों चित्रों में क्या फ़र्क है बच्चों? तो गांव का चित्र देखे तो उसमें भीड़ भाड़ कम है, लेकिन शहर के चित्र में दिखे तो बहुत ही वाहन की वजह से पोल्यूशन होता है। फिर गांव में बहुत सी गाड़ियाँ नहीं है, बट शहर में बहुत सी गाड़ियाँ है। फिर गांव में छोटे छोटे घर दिखाई देता है तो शहर में बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देता है। तो गांव का चित्र है वो एकदम हरा भरा है। यहाँ पर शहर का चित्र है वो भीड़ भाड़ वाला है। फिर गांव में औरतें हैं वो कुएं से पानी ला रही है। शहर में सब लोग कहीं पर बाहर जा रहे हैं। गांव में एक किसान है वो अपना खेत की तरफ जा रहा है और सामने खेत भी हरा भरा दिखाई देता है। और शहर में बहुत भीड़ भाड़ होती है, गांव में भीड़ भाड़ बहुत ही कम होती है। तो बच्चों आपको
इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखना है और फिर प्रश्नों के उत्तर में हाँ या नहीं लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 15 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सब अपने काम सही तरीके से बहुत अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिख दें। थैंक यू।